गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी मैं संचिता पुस्तक से पाठ 5 जंगल में फेसबुक कहानी पढ़ाऊंगी। इस पाठ में बताया गया है कि आज विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है। आज हम घर बैठे बैठे देश विदेश के समाचार प्राप्त कर सकते हैं और मिनटों में अपनी चिट्ठी कहीं भी भेज सकते हैं। एक समय ऐसा था जब हमें चिट्ठी पाने और भेजने के लिए इंतज़ार करना पड़ता था। बच्चों, अभी मैं पाठ का पठन करूंगी और उसके बाद उसका अर्थ समझाऊंगी। सुंदर वन में एक खरगोश रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था। जंगल के सभी पशु पक्षी खरगोश का बहुत सम्मान करते थे। जंगल में जब भी कोई मुसीबत आती तो वे तुरंत खरगोश के पास आ जाते। खरगोश भी उनकी समस्याओं को बहुत ध्यान से सुनता और जल्दी से जल्दी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करता। एक बार खरगोश वन में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक गिलहरी रो रही है। उसने गिलहरी से पूछा, बहन, तुम क्यों रो रही हो? गिलहरी बोली, मेरी माँ यहाँ से बहुत दूर एक शहर में अकेली रहती है। बच्चों, अभी मैं अर्थ समझाऊंगी। सुंदरवन नामक जंगल में एक खरगोश रहता था। वह खरगोश बहुत बुद्धिमान था। जंगल में रहने वाले सभी पशु और पक्षी खरगोश का बहुत आदर करते थे। जंगल में जब भी कोई संकट आता तब जंगल के सभी पशु पक्षी फौरन खरगोश के पास जाते थे। खरगोश भी उनकी परेशानियों को बहुत ध्यान से सुनता था और जल्दी से जल्दी उनकी परेशानियों का हल खोजने का प्रयास करता था। एक बार खरगोश जंगल में घूम रहा था। तभी वह देखता है कि पेड़ के नीचे एक गिलहरी रो रही है। वह गिलहरी से पूछता है, बहन, तुम क्यों रो रही हो? तब गिलहरी बताती है, मेरी माँ यहाँ से बहुत दूर एक शहर में अकेली रहती है। जंगल का टेलीफोन खराब हो गया है। बहुत दिनों से उनकी कोई खबर नहीं मिली है। गिलहरी की परेशानी सुनकर खरगोश को बड़ा दुख हुआ। वह थोड़ा और आगे गया तो उसे 2 चूहे बातें करते दिखाई दिए। वे भी अपने मित्रों और संबंधियों का समाचार न मिलने से दुखी थे। इसी प्रकार कई पशु पक्षी टेलीफोन के खराब होने से उदास थे। सबको उदास और परेशान देखकर खरगोश बेचैन हो गया। वह सबकी समस्याओं को सुलझाने का तरीका सोचने लगा। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। अगले दिन सवेरे सवेरे खरगोश ने सभी पशु पक्षियों को बरगद के पेड़ के पास बुलाया। उसने सबको संबोधित करते हुए कहा, साथियों, मैंने आपकी समस्याओं पर बहुत सोच विचार किया है। मुझे एक उपाय सूझा है। सारे पशु पक्षी जिज्ञासा से खरगोश की ओर देखने लगे। कैसा उपाय? सबने एक साथ पूछा। खरगोश बोला, देखो साथियों, समय के साथ चलने में ही हम सबकी भलाई है। इसलिए क्यों ना हम भी जंगल में इंटरनेट का प्रयोग करें। अभी मैं अर्थ समझाऊंगी। जब गिलहरी खरगोश को बताती है कि मेरी माँ यहाँ से बहुत दूर एक शहर में अकेली रहती है, जंगल का टेलीफोन भी खराब हो गया है, कई दिनों से मेरी माँ की कोई सूचना नहीं मिली है, तब गिलहरी की परेशानी सुनकर खरगोश को बहुत दुख होता है। वह थोड़ा और आगे जाता है तो उसे
दो चूहे आपस में बातें करते दिखाई देते हैं। वे चूहे भी अपने मित्रों या दोस्तों और रिश्तेदारों का समाचार न मिलने से उदास थे। इसी प्रकार जंगल के अनेक पशु पक्षी टेलीफोन के खराब होने से उदास थे। सबको उदास और परेशान देखकर खरगोश भी परेशान हो जाता है। वह सबकी परेशानी को सुलझाने का उपाय सोचने लगता है। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझता है। दूसरे दिन सवेरे सवेरे खरगोश सभी पशु पक्षियों को बरगद के पेड़ के पास बुलाता है और सबको संबोधित करते हुए कहता है, मित्रों, मैंने आपकी परेशानियों पर बहुत सोच और विचार किया है। मुझे एक उपाय सूझा है। सारे पशु पक्षी जानने की इच्छा से खरगोश की ओर देखने लगे और सभी एक साथ पूछते हैं, कैसा उपाय? खरगोश बोलता है, देखो मित्रों, समय के साथ खुद को बदलने में ही हम सबकी भलाई है। इसलिए हम भी क्यों न जंगल में इंटरनेट का इस्तेमाल करें। बच्चों, अगले वीडियो में मैं आगे की कहानी बताऊंगी। धन्यवाद।